सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। और अब तो उन्होंने कार्स पर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है। एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और फिर बहुत बड़े टैरिफ्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज़ को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज़ अ स्मार्ट मैन। ये कहाँ पर हुआ है हम आपको बताते हैं। देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे अमेरिका अभी कुछ दिन पहले, और उस वक्त जो उन्होंने उनकी तारीफ़ें की थी, तो ये हम वो बात करें तो ये वो बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इज़ ए स्मार्ट मैन, और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है। तो हम आपको ज़रा पहले ये सुनवा देते हैं कि ट्रंप साहब ने क्या कहा है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। You know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say, you have a great prime minister. वो ये कह रहे हैं कि he is a great prime minister, he is a smart man, he is very good friend of mine, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें ना, वो कहते हैं ना, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पर टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो तारीफ़ ही कर रहे हैं। देखें, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका। और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें। जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने की बात तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं। और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा। Trump presented a positive front on tariff talks between Washington and India, adding that Prime Minister Narendra Modi is a very smart man. स्मार्टली खेलते हैं, उनको इल्म है। ट्रंप असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है, और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा, और उन्होंने खुद भी देखे ना, हथौला रखा हुआ इंडिया पर। अच्छा जी, जहां हम ये बात करें वहीं पर एक और ख़बर भी आप तक पहुंचानी है, और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की। बांग्लादेश जो हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं। लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जस्ट नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई, और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और वो चाइना पहुँचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ।
ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुंचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, यानी उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझिए। और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच, फ़्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकॉनमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकॉनमी संभालनी है। तो अब ये है कि अब IMF का जो अभी पैकेज मिला है, अभी IMF की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो IMF से पैसा मिला है वो पैकेज उठाकर वो बांग्लादेश को दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो बात यह है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया का तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा, कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहाँ पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है। पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है। भाई हम नहीं कह रहे, अब हम पे ऐसी नाराज हो रहे। बात यह है कि ये मेजर गौरव आर्या जी ने कहा, वो कह रही है जी जो चाइना के मोहम्मद यूनुस हैं वो पापा तलाश करने गए हैं, डैडी ढूंढ रहे हैं वो, और वो इसलिए चाइना गए। अच्छा, मैं आपको ऐसा करती हूँ कि सुनवाई ही देती हूँ जो उन्होंने बात की है। अमेरिका तो कह रहा है कि हमें आइलैंड दे दो, सेंट मार्टिन की जो बात चल रही है, अमेरिका ने तो बोला है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे रुको अभी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता है, क्योंकि इनके कपड़े तो अब इनके कपड़े बनना काफी हद तक बंद हो गए हैं, पर अगर इनकी इंडस्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है और इक्विवेलेंट टैरिफ लगा लेता है, तो इनके क्लोथ्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वो कह रहा है तुम खुद कमीज बनाओ यहाँ पे, ये तो कह रहा है वो। कल हमने कार्स का डिस्कस करा था, किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ट्रंप ने खत्म कर दी है लगभग दुनिया भर की, मतलब प्रेशर डाल रहा है खत्म करने के लिए। वो चाहता है मेक इन अमेरिका करो, मेक इन अमेरिका करो। दैट इज इट यार। वो ये गया पापा ढूंढने, नया पापा कि कोई हमें पाल ले, क्योंकि पॉकेट मनी अब जो पुराना पापा था वो नहीं दे रहा है, तो भैया नया पापा है, पापा ढूंढो। ये पापा ढूंढो योजना जो है, ठीक है, ये उसके तहत गया है। आपने पॉइंट किसी हद तक दुरुस्त है, किसी हद तक ये जाहिर है कि देखिए पापा की तलाश तो सभी को होती है। कोई भी ऐसा, वो जब पैसे की मदद होती है, इंडिया खुद कितने कंट्रीज का पापा है। ये वो खाने वाला पापा नहीं, ये वो वाला पापा नहीं है जो जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू किया था जनरल बाजवा साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे वो चाय में पापे डिबोकर खा रहे थे। ये वो वाला पापा नहीं है, ये पापा है डैडी। भारत तो खुद कितने कंट्रीज का पापा है, डैडी है, जिनको पैसे जो है वो बजट में दिए जाते हैं, और वैसे उसके अलावा कितने ज़्यादा सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, एवरीथिंग, अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर और साउथ एशियन कंट्रीज तक पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं, उसकी आवाम फल फूल रही है, दूध की नहरें और शहद की नहरें बह रही हैं, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इंडिया से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
आप चीनी मंगवा सकते हैं बगैर बताए, और आप बाकी चीज़ें भी मंगवा सकते हैं, लेकिन वैसे बताकर कुछ नहीं करते। तो उसमें यह है कि ये तो एक पापा की तलाश है, वो तो जारी रहेगी जब तक उनको कोई ना कोई पापा मिल नहीं जाता। अब देखते हैं कि चाइना जो है वो एग्जैक्टली सही वाला पापा बनता है, या पाकिस्तान सही वाला पापा उनका बन जाता है, या फिर ये कि उनको चाय में पापे डिबोकर ही खाने पड़ते हैं। अब ये तो हमें पता चल जाएगा, और या फिर वो एट द एंड इंडिया को ही पापा बना लेते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह का पॉइंट ऑफ व्यू और उनके द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।